श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं? आप मिले जुले वचनों से मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। आप निश्चित करके कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, दो प्रकार की विधियां पहले भी कही हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए, ज्ञान मार्ग ज्ञानियों के लिए और निष्काम कर्म मार्ग योगियों के लिए। बिना कर्म शुरू किए मनुष्य कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता है, ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। निष्काम कर्म भी तो कर्म किए बिना नहीं कर सकता। मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो ऊपर से इंद्रियों को वश में कर इनके विषयों का चिंतन करता है, ऐसा मनुष्य मूर्ख जीव, मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, श्रेष्ठ वो है जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त रहता है और इंद्रियों द्वारा निष्काम कर्म योग का आचरण करता है। तू कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म न करने से, और तेरी शारीरिक क्रियाएं भी तो नहीं चल सकती कर्म न करने से। कभी भी कोई भी काम बलिदान समझकर किया जाना चाहिए, वरना काम भौतिक दुनिया में बंधन का कारण बनकर रह जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू बंधनों को त्याग कर अपना कर्तव्य कर्म करता रह और परिणाम से जुड़ी हर इच्छा को त्याग कर अपना कर्म कर। ब्रह्मा ने प्रारंभ में ईश्वर को समर्पित यज्ञ से इस सृष्टि को रचा और परमात्मा को समर्पित कर्तव्य कर्म भावना सहित मानव को बनाया और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ से सुख समृद्धि को प्राप्त करोगे। इस यज्ञ से तुम अपनी सब कामनाओं को पूरित कर पाओगे। तुम लोग ऐसे यज्ञों को करते हुए देवताओं को प्रसन्न कर पाओगे और प्रसन्न देवताओं से तुम लोग प्रसन्नता पाने के हकदार बन जाओगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते रहोगे और तुम सब लोग परम कल्याण की प्राप्ति कर पाओगे। यज्ञ से उत्पन्न देवता तुम्हें बिना मांगे इच्छित भोग देते रहेंगे, परंतु उनको भोग लगाए बिना दान ग्रहण करने वाले चोर कहलाएंगे। जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्न से, क्योंकि सभी जीवित हैं भोजन से, और अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से और वर्षा होती है यज्ञ से। जब कर्तव्य कर्म लोक कल्याण अथवा परमात्मा को समर्पित भाव से किया जाता है तो देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है, और यज्ञ उत्पन्न होता है निर्धारित कर्तव्य कर्मों को करने से। इन कर्मों का ज्ञान वेदों से मिला है और वेद मिले हैं परमात्मा से। हे पार्थ, जो कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं करता है वो पापमय जीवन ही जीता है। वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है और व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो भौतिक सुखों से दूर आत्मा में रमण कर संतुष्ट रहता है वो आत्मा में तृप्त रह कर्तव्य कर्म से भी मुक्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है और उसका संपूर्ण प्राणियों में किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य को करता रहे, और जो आसक्ति रहित कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी निर्धारित कर्तव्य नहीं है, ना ही मेरे लिए कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, बड़ी हानि हो जाए यदि मैं सावधान होकर न करता रहूं कर्म को, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट हो जाएंगे और मैं इन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला संकर्ता बन जाऊंगा। हे भारत, जिस प्रकार कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं अज्ञानी जन, उसी प्रकार आसक्ति रहित
लोक कल्याण के कर्म करते हैं ज्ञानी जन। ज्ञानी को चाहिए कि फल इच्छा से काम करते अज्ञानी की बुद्धि को भ्रमित न करे और न ही उन लोगों को काम से बचने के लिए प्रोत्साहित करे, बल्कि उन्हें भक्ति भाव से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म किए जाते हैं प्रकृति के गुणों द्वारा, मगर अहंकार से अज्ञानी मानता है कि सब उसके द्वारा हो रहा है। परंतु हे महाभाव, जो गुण व कर्म विभागों को तत्व से जानता है, समझकर संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, वो उनमें आसक्त नहीं होता है। जो माया के प्रभाव से अत्यंत मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। परंतु पूर्ण ज्ञानी जो माया के प्रभाव से मोहग्रस्त नहीं होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मंद बुद्धि अज्ञानियों को विचलित ना करें। हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित कर तो आत्मज्ञान से युक्त होकर युद्ध कर और आशा, ममता और संताप को त्याग दे। जो ईर्ष्या रहित श्रद्धापूर्वक मेरे इन आदेशों का पालन करते हैं, वे संपूर्ण कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मुझ में दोषारोपण कर इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, तू समझ वो संपूर्ण ज्ञानों में मोहग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं। सभी प्राणी कार्य करते हैं अपनी प्रकृति के गुणों के अधीन होकर। तत्वदर्शी ज्ञानी भी कर्म करता है प्रकृति के गुणों के अधीन होकर। इसलिए हठ से इसके विरुद्ध जाने से कोई लाभ नहीं होता है। एक प्राकृतिक क्रिया का नियम है सभी इंद्रियों का भोग भोगना। मनुष्य के हाथ में है उनके विषयों के प्रति आसक्त होना या न होना। मनुष्य को चाहिए इंद्रियों के राग और द्वेष से अधीन न हो, क्योंकि दोनों का होना कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करता है। किसी का कर्तव्य करने से उत्तम है गुण रहित होकर भी अपने कर्म करना। दूसरे का कर्म भय देता है, अच्छा है अपने कर्म को करते हुए मर जाना। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है? कौन है जो उसे बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रेरित करता है? श्री भगवान ने कहा, कामना है इसका अकेला कारण। रजोगुण से उत्पन्न होता है और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाता है। वो विषय वासना और क्रोध दोनों बहुत ही बड़े पापी होते हैं। हे कुंती पुत्र, यहाँ तक कि ज्ञानी का ज्ञान भी कामना रूपी शत्रु से ढका रहता है और जलाया जाता है कभी न खत्म होने वाली अग्नि से। इंद्रियां, मन और बुद्धि निवास स्थान होते हैं समस्त कामनाओं के। कामनाएं ज्ञान को ढक मोहित करती हैं जीवात्मा को अपने प्रभाव से। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर और बलपूर्वक मार डाल नाश करने वाली महान पापी कामनाओं को। हे अर्जुन, इंद्रियां श्रेष्ठ हैं जड़ शरीर से, मन श्रेष्ठ है इंद्रियों से और बुद्धि श्रेष्ठ है मन से, और आत्मा श्रेष्ठ है बुद्धि से। हे महाभाव अर्जुन, मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर स्वयं को बुद्धि द्वारा स्थिर करके मार डाल काम रूपी दुर्जय शत्रु कामनाओं को। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।